हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3C। ओके, इससे पहले कि हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। ओके, डेसिमल्स में हम कैसे करते हैं, और इस वीडियो में देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिवाइड। ओके, तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं पॉइंट वाले नंबर्स में। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे फाइंड, और इसमें जितने भी हैं उसमें 10 या 100 या 1000 या 10,000 से ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको करने का तरीका बहुत ही आसान है, शॉर्ट है। ओके, सेकंड वाले जो हैं उनको थोड़ा सा अलग है उनको करने का तरीका, ऐसे थर्ड वाले हैं तो उनका थोड़ा सा तरीका अलग है करने का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में केवल फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 24 एक्सरसाइज 3C। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड, और फर्स्ट का भी ये है। देखो तो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली इसको क्या करना है, हम एक तो तरीका है हम ऐसे करके डिवाइड करें, लेकिन वो तरीका हमें यहाँ नहीं लगाना है। हमें हमारा काम बहुत आसान तरीके से हो रहा है तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली, वेरी सिंपली, इस पॉइंट को, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम पीछे की तरफ, इस पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे शिफ्ट, देखो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 10 में देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ रही है, केवल एक ज़ीरो आ रही है। तो इस पॉइंट को हम पीछे की तरफ केवल 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, यानी इसको एक स्टेप बढ़ा देंगे, एक स्टेप पीछे की तरफ कर देंगे। जब 10 से, जब 100 से करेंगे तो 100 में 2 ज़ीरोज़ होती हैं तो 2 स्टेप, 1000 से करेंगे तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, तो पॉइंट को पीछे की तरफ कितना करेंगे, 3 डिजिट। ओके, इस तरह से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें 845 जो है, इसको बिना पॉइंट के आप लिखो। ठीक है, 845। ओके, तो इसमें आप बच्चों देखो पॉइंट हमारा पहले कहाँ था, यहाँ था। अब क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 में ज़ीरो है एक, तो यहाँ पे इसको हम एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, यानी इस पॉइंट जो यहाँ था वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। सिंपल। ओके, तो यहाँ से जो पॉइंट उठा करके यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद हम खाली नहीं छोड़ते हैं इधर इस तरफ, तो यहाँ पे हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ओके, सिंपल, ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखते हैं। ये मैं 5 वाला ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वाला समझा दिया है मैंने आपको, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप कर सकते हैं, इजी हैं वो। ओके, तो फिफ्थ वाला मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें डिवाइड करना है बच्चों हमें किसका, 100 का। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हमें, देखो इस 100 में कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं बेटा, 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो हमें इसके पॉइंट को 2 ज़ीरोज़ पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। अब आप कहेंगे सर 537 में तो पॉइंट ही नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो बच्चों, अगर इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है ना, तो इसमें पॉइंट हम कहाँ मानेंगे, यहाँ 7 के बाद किसी भी नंबर के एंड में यहाँ पे पॉइंट दे रखा होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट नहीं भी दे रखा है किसी नंबर में, तो हम पॉइंट को कहाँ मानेंगे, लास्ट में, यहाँ 7 के बाद मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें शिफ्ट करना है पीछे की तरफ। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 2, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यानी 7 को 3 को हटा करके, मतलब 7 और 3 के बाद लगाएंगे 5 और 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लगाना, ये तो मैंने केवल बताया है आपको। ओके, इधर लगाएंगे। तो 537 को हम लिखेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो कहाँ था, यहाँ पे, तो यहाँ से शिफ्ट होकर के पॉइंट आया हुआ है, तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है।
सिंपल, ठीक है। यानी हमने एक डिजिट शिफ्ट किया, फिर हमने दोबारा डिजिट शिफ्ट किया, 2 बार हमने शिफ्ट किया, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं, 2 बार शिफ्ट किया है, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे ही यहाँ मैं एक और आपको समझा देता हूँ। ये 8th वाला क्वेश्चन में ले लेता हूँ। देखो जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको खुद करना है, समझ में आ रहा है आपको? सो स्टूडेंट्स देखो इसको, अब इसमें 80 में डिवाइड देना है, किसका? 10,000 का 8th वाला क्वेश्चन है, ओके। तो बाकी के जो छोड़ दिए मैंने बीच बीच में वो आपको खुद ट्राई करने हैं, ओके। इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें कितनी ज़ीरोज़ आ रही हैं बेटा? 1 2 3 4, कितने ज़ीरोज़ आ रही हैं? 4 ज़ीरोज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे 80 में हमें जो पॉइंट को शिफ्ट करना है, कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे? 4 डिजिट शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, तो अभी की तरह ही जैसे पॉइंट नहीं है तो कहाँ मानेंगे? यहाँ पे मानेंगे। और इसको हमें कितने डिजिट शिफ्ट करना है? पीछे की तरफ 4 डिजिट शिफ्ट करना है, ओके। तो पहले तो हम 80 को लिख लेंगे इधर, ठीक है। देखो मैं 80 को मैं यहाँ इक्वल के जस्ट बाद नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अगर मान लो यहाँ लिख दूंगा तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो गंदा लगेगा। मैं पहले ही इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे कि शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट को हम कहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो हम कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे? 4। तो देखो मान लो अभी यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे आए, 2 स्टेप, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ हम अपनी मर्जी से क्या लगा लेंगे? 0 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? 0 ज़ीरो। देखो हमने 1 ज़ीरो लगाया, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो और लगा लेंगे। तो देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। तो हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा? इस जगह पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 स्टेप, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर हो चुका है, क्या? 0.0080, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है? देखो सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो देखो बच्चों, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके। मैं आपको एक बार बुक भी दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट से लेकर के 8 तक क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी के आपको खुद करने होंगे। तो देखो 0.6 डिवाइड बाई 2, तो कैसे करेंगे इसमें? अब 0 जिससे डिवाइड करना है, हमारे राइट साइड में कुछ ना तो 10 है, ना 100 है, ठीक है, ना 1000 है, इसके अलावा कुछ दूसरा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? अब हम इसमें हमें एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें डिवाइड करके ही दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइड में वर्कआउट करेंगे इधर। तो देखो ऐसे करके आप जो है डिवाइड करेंगे। देखो 0.6, ओके। तो देखो, और यहाँ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। ध्यान रखना जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ रखते हैं, है ना। जब ऐसे लिख रखा है तो हमने ये लिख रखा है, जब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो उल्टा कर देते हैं इसको, ठीक है। 2 इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब 2 का इसमें डिवाइड देंगे, देखो 2 का 0 में तो नहीं जा रहा, तो हमें 6 को लेना पड़ेगा। लेकिन जब 6 को लेंगे तो 6 से पहले हमें रास्ते में क्या मिल रहा है? पॉइंट मिल रहा है। तो इस पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे ऊपर आंसर में 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी हम 6 को ले सकते हैं, ठीक है। यानी ये 6 से पहले जो पॉइंट है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड है।
पहले हमें इससे निपटना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम 6 में डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है पॉइंट, तो इसमें हमें यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का डिवाइड इसमें देंगे, देखो अब 6 में तो जा नहीं रहा था इसलिए हमने 0 लगाया और पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब हम 2 का डिवाइड जैसे 6 में देते हैं वैसे दे देंगे। 2 3 जा 6, 3 और ये 6, ओके। माइनस किया, क्या आया, 0 आया, बस ख़त्म, ठीक है। ऐसे करके करेंगे। तो ये जो आंसर आ रहा है यही हमारा आंसर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.3 आंसर, सिंपल। तो ये आपको करके दिखाना है इधर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 29.4 डिवाइड बाई 7। तो इसको करने के लिए भी हमें साइड में वर्कआउट करना पड़ेगा। तो देखो 7 से डिवाइड करेंगे, किसको कर रहे हैं, 29.4, ओके। अब देखो बेटा 7 का 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 9 को लिया, कितना हो गया 29, 7 का डिवाइड 29 में देंगे तो 7 4 जा 28, तो क्या आया 4 आया, है ना। तो हमने 28 लिख दिया, माइनस किया, कितना बच रहा है 1 बच रहा है, किसको उतारा 4 को उतारा, ठीक है। लेकिन जब हम 4 को नीचे उतार रहे हैं इससे पहले, ठीक है, क्या पड़ रहा है, 4 से पहले सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है और 4 की हमें यहाँ ज़रूरत है। तो 4 की जब ज़रूरत है तो लेकिन हम पहले यहाँ पॉइंट लगाना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। पॉइंट लगा लिया, फिर हमने 4 को यहाँ उतार लिया। अभी कितना हो गया 14, 7 का 14 में दे दो, कितनी बार गया 7 2 जा 14, जैसे देते हैं, माइनस किया 0, ओके। आंसर आए 4.2, तो यहाँ पे हम आंसर को लिख देंगे 4.2, क्या आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखो ये वाला क्वेश्चन थर्ड है वो मैंने नोट कर लिया है, 0.063 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम करने के लिए भी वही वर्कआउट करेंगे। तो 3 से हमें डिवाइड करना है 0.063, ओके। देखो बच्चों 3 का डिवाइड 0 में नहीं जाएगा तो हमने 0 लगाया। उसके बाद इस 0 को लेंगे, लेकिन इस 0 से पहले क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट लगा लिया हमने, ओके। उसके बाद 0 को हमने लिया, तो पॉइंट के बाद हम 0 को ले रहे हैं तो नहीं जा रहा, 0 में नहीं जा रहा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 6 को लेना पड़ेगा। और 6 को लेंगे तो हमें यहाँ पे इस 0 के लिए पॉइंट के बाद ये जो 0 आ रहा है, इस 0 के लिए हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस 0 में जा नहीं रहा है डिवाइड और हमें आगे वाला जो डिजिट है वो लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके लिए एक 0 लगा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है पॉइंट के बाद हमेशा ऐसा हम करते हैं, ठीक है, कि नहीं जाए तो हम वो डिजिट ले लेते हैं, मतलब 0 लिख लेते हैं, ओके। लेकिन जैसे अभी वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये 7 का 2 में नहीं जा रहा था तो हमने 9 को भी ले लिया और 29 हो गया, लेकिन हमने ऊपर 0 नहीं लगाया था, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के इस तरफ है, ओके। अभी तक पॉइंट 29 तक पॉइंट आया नहीं था, 29 के बाद ही तो पॉइंट आ रहा है। तो ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ ऊपर 0 लगाने वाली बात, तो ये केवल पॉइंट के बाद ही करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 3 का जो हम देंगे, तो मैं बता रहा था आपको 3 का 0 में तो नहीं जा रहा, तो इस 0 को लेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, लेकिन इस 0 को ले लिया तो भी नहीं जा रहा, 6 को लेना पड़ रहा है, तो इस 0 के लिए एक 0 लग जाएगा। अभी कितना हो गया 6,
अब हमें 3 का डिवाइड 6 में देना है। मान लो यहाँ पे 6 की जगह पे 2 होता तो 2 ले लेते तो भी नहीं जाता, तो फिर हमें 3 को भी लेना पड़ता, तो हमें इसके लिए भी एक और 0 लगाना पड़ता, फिर हम देते उसमें 23 में। अगर मान लो 2 होता तो यहाँ पे, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो 6 है, तो 3 का डिवाइड 6 में जा रहा है। तो कितनी बार गया, 3 2 जा 6, माइनस किया बच्चों, कितना आया, 0 आया। अब किसको उतारेंगे, 3 को उतारेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 3 का डिवाइड किस में देंगे, 3 में देंगे, तो 3 1 जा 3, सिंपल। तो हमारा आंसर आया 0.021 आंसर। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ये 5th वाला मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है ये आपके लिए। 0.00037 डिवाइड बाई 5। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्कआउट करते हैं। देखो 5 इधर, फिर हमने लिखा 0.000 और ये 37, ओके। तो देखो 5 का डिवाइड बेटा 0 में नहीं जा रहा तो हमने 0 लगा लिया, पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट लगा लिया। 5 का डिवाइड अब इस 0 में देंगे, नहीं जा रहा तो इस 0 के लिए हमने 0 लगा लिया, फिर इस 0 को ले लिया तो भी नहीं जा रहा तो इस 0 के लिए भी 0 लगा लिया, फिर इस 0 को लिया तो भी नहीं जा रहा तो इस 0 को एक और लगा लिया। अब हमने 3 को लिया तो भी नहीं जा रहा तो इस 3 के लिए भी 0 लगा लिया। अब 7 को लिया तो अब हो गया 37, अब तो जा रहा है, तो अब हम 5 का डिवाइड 37 में दे देंगे। 5 7 जा कितने होते हैं, 35 होते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ओके। अब ध्यान रखना, अब आगे तो कुछ बचा नहीं है ना, और ये 2 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन जब पॉइंट वाला हो, अगर पॉइंट हमारा पहले से ही आ रखा है, डिवाइड हमने पहले से ही पॉइंट लगा रखा है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 5 का डिवाइड 20 में देंगे, समझ में आ रहा है। तो 2 5 4 जा 20, 20 में से 20 गया 0। आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जैसे 7 तो ख़त्म हो गया, यहाँ तक आगे तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे हमने जो 0 उतारा है यहाँ तो है ही नहीं 0। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब पॉइंट लगा हो तो हम अपनी मर्ज़ी से 0 लगा लेंगे। मान लो यहाँ पे भी कुछ रिमाइंडर बचता तो फिर दोबारा 0 लगा लेते। ऐसे ऐसे हम जितनी चाहें, जब तक हमारा डिवाइड एंड नहीं हो जाता, ठीक है, कितनी भी 0 हम लगाते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। 0 लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ ऐसे, पर पॉइंट एक ही बार आएगा, ध्यान रखना। पॉइंट अगर आ गया तो पहले, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ रहा है ऊपर, जो भी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 0.0000074, ओके। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड के सारे क्वेश्चंस, और जो मैंने छोड़ रखे हैं इसमें बाकी के आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।